नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। रायगढ़ मामले को लेकर अधिवक्ता संघ ने सौंपा ज्ञापन। शिव गंगा महाआरती की 42वीं कड़ी का हुआ आयोजन। और तहसील कार्यालय बंद होने से भटक रहे लोग। अब खबरें विस्तार से। रायगढ़ जिले के तहसील में हुई घटना के विरोध में छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के निर्देश पर राजनांदगांव जिला अधिवक्ता संघ ने काली पट्टी लगाकर कामकाज किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। रायगढ़ जिले के तहसील में हुई अधिवक्ता के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए राजनांदगांव जिला अधिवक्ता संघ ने आज काली पट्टी लगाकर कामकाज किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर घटना की निंदा करते हुए अधिवक्ताओं के खिलाफ दर्ज हुए एफआईआर को वापस लेने की मांग की। इस दौरान राजनांदगांव के वरिष्ठ अधिवक्ता एचबी गाजी ने कहा कि राजस्व विभाग और राजस्व न्यायालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अधिवक्ताओं पर किया गया एफआईआर निरस्त कर पूरे मामले की न्यायिक जाँच की जाए। छत्तीसगढ़ के आह्वान पर पूरे प्रदेश में वकील जो है विरोध मना रहे हैं और विरोध स्वरूप आज जो न्यायालय आए हैं तो काली पट्टी लगाकर जो है वो अपना कार्य कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन का स्टेट बार काउंसिल की तरफ से यही निर्देश हमें प्राप्त हुआ है और हमने जो है रायगढ़ की घटना जो हुई है, हमारे वकील साथियों के साथ में जो मारपीट की गई है, दुर्व्यवहार किया गया है, अनर्गल लांछन लगाए गए हैं, इसका जो है जिला अधिवक्ता संघ राजनांदगांव जो है घोर भर्त्सना करती है। और आज हम जो है जिला अधिवक्ता संघ के सभी साथीगण शासन के समक्ष जो है ज्ञापन देने के लिए आज उपस्थित हुए थे और हमारे जो साथियों को जिनके खिलाफ में एफआईआर हुई है उसे निरस्त किया जाए और हमारे अन्य साथियों को जिन्होंने इसके विरोध में आवाज़ उठाई है उनको भी जो है इस मामले में आलिप करने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी भी हम घोर निंदा करते हैं और शासन से मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष रूप से न्यायिक जांच कराई जाए। जिला अधिवक्ता संघ ने अपने सौंपे गए ज्ञापन में कहा कि रायगढ़ तहसील में पैरवी के दौरान अधिवक्ता जितेंद्र लाल शर्मा के साथ दुर्व्यवहार किया गया। अधिवक्ता संघ ने इस पूरे मामले को निंदनीय बताया है और राजस्व न्यायालय में सुधार करने की मांग शासन से की है। वहीं जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा इस मामले में किए गए एफआईआर को निरस्त कर पूरे मामले की न्यायिक जाँच की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल हुए। विकल्प श्रीवास्तव और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के शिवनाथ नदी के तट पर प्रतिमाह प्रदोष पर होने वाले शिव गंगा महाआरती की 42वीं कड़ी के मौके पर श्रद्धालु वर्चुअल रूप से जुड़े और आस्था व भक्ति में लीन दिखाई दिए। माघ महीने में पवित्र नदियों में स्नान, पूजन व आरती करना शुभ माना जाता है। माघ महीने के त्रयोदशी को राजनांदगांव शहर के मोहारा स्थित शिवनाथ नदी के तट पर शिव गंगा महाआरती के मौके पर श्रद्धालु वर्चुअल माध्यम से जुड़े और आस्था एवं भक्ति में लीन दिखाई दिए। माघ माह में पवित्र नदियों में स्नान, पूजा और आरती करना को शुभ माना गया है। सोमवार की संध्या शिवनाथ नदी के तट पर आयोजित शिव गंगा महाआरती की 42वीं कड़ी पंडित अनिल आचार्य के अगुवाई में संपन्न हुई। इस अवसर पर शिव गंगा महाआरती के संयोजक आलोक शर्मा, परमानंद रजक और हफीज खान सहित सिंगदई के महिला श्रद्धालु शामिल हुए। जल को सहेजने और नदियों के संरक्षण के लिए प्रतिमाह के प्रदोष तिथि पर शिव गंगा महाआरती का आयोजन किया जाता है। प्रदोष तिथि पर भगवान शिव और मां गंगा की आरती का विशेष महत्व होता है। शिवनाथ नदी में जल की उपलब्धता बरकरार रखने के लिए मां गंगा से विशेष प्रार्थना की गई। इस अवसर पर पंडित अनिल आचार्य महाराज का कहना है कि श्रद्धा भक्ति के साथ प्रतिमाह संपन्न हो रही आरती के प्रताप से ही साल भर शिवनाथ नदी का जल स्तर कम नहीं हुआ। मोहारा निकट में पानी पर्याप्त मात्रा में रही। पंडित अनिल आचार्य का कहना है कि हिंदू धर्म में माघ के महीने का विशेष महत्व है। पुराणों में माघ के महीने को मोक्ष का महीना माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने पवित्र नदियों में स्नान, पूजा और आरती करने को शुभ माना जाता है। आज गंगा आरती के विगत कई सालों से गंगा आरती होती आ रही है ये, और माँ शिव
शिव गंगा आरती भोलेनाथ बाबा की आरती होती हुई आ रही है और इसमें आरती करने से ये हम लोग को फ़ायदा मिल रही है कि कई सालों से पानी के नांदगांव में कमी नहीं पड़ा है और विगत कई सालों से आरती कर रहे हैं। इसका बेनिफिट है कि जल का भी सफाई हो रही है और अभी जो आज जो है माघ महीना के शुक्ल पक्ष है और माघ महीना विशेष महीना माना गया है और विशेष महीना में शुक्ल पक्ष और त्रयोदशी आज और उसके बाद सोमवार भी है, त्रयोदशी भी है और माघ महीना है और इसमें आज शिव महागंगा आरती हुई है। इसके मानिए कि आज के बहुत ही अच्छा तिथि बार महीना है तो इसमें जो आरती की है इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाली है, बहुत सारा फल इसका मिलने वाला है आज के हुए। और हम लोग विगत कई सालों से इसलिए करते आ रहे हैं कि हमारे जल का कमी ना पड़े, नांदगांव वासियों को पूरे जल मिले और जल अभी देखिए नदी का कितना सफाई सुथरा चल रही है तो ये एक फ़ायदा ये है कि हम लोग गंगा आरती करने से जल का भी सफाई हो रही है और पानी भी भरपूर मिल रहा है। ये तो ये भोलेनाथ बाबा की कृपा है, माँ गंगा मैया की आरती है और हम लोग सब मिलकर कर रहे हैं और पूरे ग्राम वासियों के गाँव वासियों को और सभी लोगों का सहयोग से ये सब चल रही है। द ट्रायो जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए दृढ़ संकल्पित होकर प्रतिमाह के प्रदोष तिथि पर शिव गंगा महाआरती का आयोजन कर लोगों को जल के महत्व और नदियों के संरक्षण के लिए प्रेरित करने में जुटी हुई है। इसी का प्रतिफल रहा है कि शिवनाथ नदी का जल साल भर बरकरार रहता है और शहरवासियों के बीच जल की उपलब्धता निरंतर बनी हुई रहती है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। श्री योग वेदांत सेवा समिति द्वारा भक्तिमय वातावरण में मातृ पितृ पूजन दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों और माता पिता के स्नेह के आंसू छलक पड़ी। श्री योग वेदांत सेवा समिति राजनांदगांव द्वारा शहर के बजरंगपुर नवा गांव में मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में पूर्व सांसद व जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव बतौर अतिथि शामिल हुए। मधुसूदन यादव ने भाव विभोर कर देने वाले इस कार्यक्रम की खूब सराहना की व सफल आयोजन की बधाई भी दी। योग वेदांत समिति के सभी माननीय सदस्यों का अभिनंदन करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने यहां पर मातृ पितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया और इस वार्ड के जितने भी सहयोगी हैं या यहां पर जो पार्टिसिपेटेड हैं, जो लोग यहां भागीदार हैं, उन सब का हृदय से स्वागत करता हूं कि आप सबके सहयोग से ये कार्यक्रम सफल होने जा रहे हैं। पूजन कार्यक्रम में माता पिता ने अपने बच्चों के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चे अपने माता पिता को पुष्पों का हार पहनाकर, उनकी प्रदक्षिणा कर, मिठाई खिलाकर, उनकी आरती उतारकर आशीर्वाद पाया। बच्चों को पूजन करते देख माता पिता का दिल भर आया। भाव विभोर होकर माता पिता ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर बाल संस्कार केंद्र के बच्चों ने माता पिता पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। पूरे विश्व को एक बहुत ही सुंदर सौगात दी जिसका नाम है मातृ पितृ पूजन और धीरे धीरे यह आज मातृ पितृ पूजन पूरा व्यापक होते जा रहा है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे राजनांदगांव जिले में छत्तीसगढ़ में भी मातृ पितृ पूजन बहुत ही भव्यता से साथ मनाने की तैयारी चल रही है। फिलहाल अभी कोरोना के कारण बड़े आयोजन नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी लोगों में मातृ पितृ पूजन की अच्छी भावना जगे, लोगों में प्रचार प्रसार हो, इसलिए हम पूरे राजनांदगांव जिले के प्रत्येक गांव में घर घर में पूज्य बापूजी के द्वारा निर्देशित मातृ पितृ पूजन का फ्लैक्स बैनर हम लगा रहे हैं और इसकी पूरे विश्व में बहुत अच्छी प्रशंसा हो रही है। मातृ पितृ पूजन की प्रशंसा में हमारे कई केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल आदि का भी हमें शुभकामना संदेश प्राप्त हो रहे हैं। कई ऐसे बड़े बड़े कलाकार हैं जिनका भी हमें मातृ पितृ पूजन शुभकामना संदेश प्राप्त हुआ है। हम आपके टीवी चैनल के माध्यम से समिति की ओर से हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि आप भी अपने घर में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाकर बच्चों में एक अच्छे संस्कार डालने की पहल में मदद करें।
आयोजन में उपस्थित सभी लोगों ने कार्यक्रम की खूब सराहना की। योग वेदांत सेवा समिति के कोषाध्यक्ष टी.के. चंद्राकर व संस्था के संजय साहू ने बताया कि पिछले 16 वर्षों से देश विदेशों में 14 फरवरी को एक नया पर्व के रूप में मातृ-पितृ पूजन मना रहे हैं, जिसकी देश भर में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सहित केंद्रीय मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्रियों ने अपने अमूल्य संदेश भेजकर इस अभियान की खूब सराहना की है। संकल्प न्यूज़ के लिए अवधेश यादव की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे सब्जी उत्पादन। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश सरकार द्वारा किसान हित में कार्य किए जाने से अब युवाओं का रुझान भी खेती किसानी की ओर बढ़ चला है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में धनीराम पटेल लौकी और टमाटर का बेहतर उत्पादन कर उसे देश के अन्य राज्यों में विक्रय कर रहे हैं। कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ राज्य में किसान
हितैषी सरकार की विभिन्न योजनाओं को देखते हुए युवाओं का रुझान भी खेती किसानी की ओर बढ़ा है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र में युवा कृषक धनीराम पटेल लगभग 10 एकड़ में सब्जी उत्पादन कर बेहतर आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। धनीराम पटेल पहले अलग अलग किस्मों की सब्जी का उत्पादन करते थे, जिससे उन्हें आमदनी कम होती थी। वहीं अपने परिचितों की सलाह पर उन्होंने एक सीजन एक फसल की रणनीति अपनाई और अलग अलग मौसम में अलग अलग सब्जियों का उत्पादन शुरू किया। वर्तमान में धनीराम पटेल ने लगभग 5 एकड़ में लौकी और 5 एकड़ में टमाटर की फसल लगाई है। उनके द्वारा लगाए गए फसल ज़्यादातर अन्य राज्यों में बेची जाती है। धनीराम पटेल ने कहा कि मौसम आधारित खेती को अपनाकर वे अलग अलग सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे बेहतर आमदनी हो रही है। करते करते पहले छोटे रूप में करता था और छोटे से जैसे जंगल थे पूरा, उसको पे साफ़ सफाई किए। उसके बाद धीरे से एक फसल में मतलब 4 आइटम लगाते थे, फूल गोभी थे, टमाटर थे, मिर्ची, बैगन, ऐसे फसल में धीरे धीरे किए। फिर भैया लोग का, अपने दोस्तों लोग का सपोर्ट मिला तो वो बोले कि एक आइटम ही लगाओ ताकि बाहर भेज सकें। इसलिए मतलब पूरा एक ही फसल लगाए हैं और एक फसल से हम इतना स्थिति ख़राब थे और स्थिति ख़राब रहते हुए भी भैया लोग का सपोर्ट मिला तो हम लोग पूरा एक साथ लगा करके बाहर भेज रहे हैं, तो उसमें हम लोग को अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। अभी आप अपने खेत में कौन कौन सी फसल ली है और ये जो फसल है इनको आप कहाँ बेच रहे हैं? इससे पहले हमारा खीरा था, बारिश में खीरा, और दोनों बाड़ी में खीरा, अभी एक बाड़ी में टमाटर है और एक बाड़ी में लौकी है। अभी माल पूरा हम लोग भी साउथ भेजे हैं, टमाटर को टोटल वहीं भेजे हैं, छत्तीसगढ़ में पूरा वहीं गए माल, और लौकी भी अभी यूपी बिहार यहीं जा रहे हैं। किसानी में आप किसानी करते करते लोगों को भी रोजगार दे रहा है। कितने लोग आपके जो खेत में काम कर रहे हैं और कितने लोग को रोजगार दे रहे हैं यहाँ पे गाँव में? मेरे यहाँ कम से कम 50 मजदूर हैं टोटल, और सभी दोनों बाड़ी मिलाकर के 50 लेबर चल रहे हैं, उसको मजदूरी दे रहे हैं। और क्या सोच रखे आप, किस तरह का और कार्य करने के लिए इसी खेती में आगे बढ़ा रहे हैं? और मेरा एक फार्म बोटला में खोलने का जिज्ञासा हुआ है, पर अब उसका क्या है, बोर खनन का चालू किया और गौ सेवा करना है मेरे को। सेवा ऐसे का उद्देश्य बनाया है कि मतलब गौ सेवा करना है, ऐसा टाइप का। युवा कृषक धनीराम पटेल के खेत में लगे लौकी बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य में विक्रय के लिए भेजी जा रही है, तो वहीं दक्षिण के राज्यों में वे अपनी टमाटर बेहतर दाम पर बेच रहे हैं। इसके अलावा धनीराम 50 लोगों को अपने खेत में रोजगार भी दे रहे हैं। गौ सेवा का उद्देश्य लेकर खेती किसानी कर रहे धनीराम ऐसे युवाओं को भी प्रेरणा दे रहे हैं जो खेती किसानी छोड़ पलायन कर रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। रायगढ़ घटना के चलते राजस्व अधिकारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से 2 दिनों से राजनांदगांव जिले के तहसील कार्यालय में ताला लटका हुआ है, जिसकी वजह से शासकीय कामकाजों के लिए दूर दराज से आने वाले ग्रामीणों को भटकना पड़ रहा है। रायगढ़ में तहसीलदार और वकीलों के बीच मारपीट की घटना को लेकर कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले जिले के राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, कोटवार अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दोषियों को गिरफ्तार किए जाने की मांग किए हुए हैं। वहीं राजस्व अधिकारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते राजनांदगांव जिले के तहसील परिसर के एसडीएम दफ्तर सहित तहसील कार्यालयों में ताला जड़ा हुआ है, जिसके कारण शासकीय कामकाज को लेकर दूर दराज से पहुंचे ग्रामीणों को भटकना पड़ रहा है। यहां पहुंचे ग्रामीणों का कहना है कि तहसील कार्यालय में लगे ताला के कारण उन्हें नामांतरण, राजस्व मामला, नक्शा खसरा, आय जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज बनाने के लिए भटकना पड़ रहा है। मैं एक जनप्रतिनिधि आज के डेट में बच्चों का आय जाति निवास स्कूल से संबंधित विषय को लेकर मैं तहसील कार्यालय आया था, जहां पर पूरा आलम आज बंद और सन्नाटा के रूप में है। जब एक जनप्रतिनिधि इस तरीके से परेशान हो सकता है तो फिर आम आदमी किस तरीके से परेशान हो रहे होंगे, इसकी कल्पना किया नहीं जा सकता। हाँ, आज जो तकलीफ आम जनता को हो रहा है, इस बड़ा दुर्भाग्य है कि शासन जागे ताकि लोगों का समय में काम हो सके। कई लोग तो डोंगरगांव, डोंगरगढ़ और अन्य छुरिया, मानपुर मोहल्ला ऐसे दूर वनांचल और दूर क्षेत्र से आते हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। उनका
समय का समय नुकसान, आर्थिक रूप से पैसे का भी नुकसान। इस तरीके से जो रवैया प्रशासन का चल रहा है वो बिल्कुल गलत है। वही अनिश्चितकालीन तहसीलदारों के हड़ताल के कारण आम जनता बहुत प्रभावित है। काम धाम का कोई यहाँ जवाबदेही नहीं, कौन पूछ रहा है। मेरी खुद की नामांतरण की पेशी थी 14 तारीख को, जिसकी पेशी 24 तारीख कर दी गई है। पेपर में छपा है आज, और पता नहीं इनका हड़ताल कब तक चलेगा। आम लोग इससे परेशान है। पेशी से हाँ 2 दिन से भटका था, कब होई पेशी ला वो भी नहीं बता है। और कहाँ है? तहसील न्यायालय में आए हैं, 2 दिन से भटक रहे हैं पेशी के लिए। अब पेशी कब होगी कोई पता नहीं है। से घूम रहा हूँ तहसील में, और यहाँ हड़ताल चल रही है जिसका मेरा काम हो नहीं पा रहा है, और पता नहीं अब कब तक भटकना पड़ेगा। और यहाँ तो कोई जवाब देने वाला कोई है ही नहीं। और यहाँ देखो, यहाँ ताला लगा हुआ है, इस परेशानी बढ़ गई है। अब यहाँ कोई जवाबदेही है ही नहीं। बीते 4 दिनों से तहसील कार्यालय बंद है। 2 दिन शनिवार रविवार शासकीय अवकाश होने के कारण तहसील कार्यालय बंद थे। अब वहीं सोमवार और मंगलवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते तहसील कार्यालय बंद है। तहसील कार्यालय बंद होने से शासन को राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। बीते सोमवार को राजस्व अधिकारियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किए थे। वहीं मंगलवार को रायपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय आंदोलन में शामिल हुए, जिसके कारण तहसील कार्यालय में ताला जड़ा हुआ है। इस वजह से ग्रामीणों को अपने कामकाज को लेकर भटकना पड़ रहा है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।